मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट या बहुसंस्कृतिवाद का कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विश्व विशेषकर वेस्टर्न वर्ल्ड जब नाजी एक्सेसिस से जागा और सोवियत यूनियन में जब उन्होंने वायलेंस देखा तो उसके बाद उन्हें ये होश आई कि हमें ह्यूमन राइट्स पे और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो बेसिकली 60s में और ये हुआ कि कनाडा जैसी कंट्री जो कि जहाँ पर फ्रेंच वाले भी थे पर माइनॉरिटी में थे, उनके हक हकूक़ के लिए कॉन्शियस हो गई। उनके उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना उसने शुरू कर दिया। इसी तरह से जो लोग भारत और अन्य गुलाम देशों से डेवलप कंट्रीज़ में जा रहे थे, उनकी सिटीज़ में बस रहे थे, उनके प्रति भी एक पॉजिटिविटी चाहे यूके हो, चाहे कोई और नॉर्डिक कंट्रीज़ हो या ईयू हो, वहाँ पर आने लगी कि उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट किया जाए, उनको एक मौका दें, उनको स्पेस उनको दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट सामने आया। ऑस्ट्रेलिया में भी कॉन्शियसनेस आई कि जो हमने वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, एबोरिजिनीज़ हैं, न्यूज़ीलैंड में जो मोआरीज़ हैं, उनकी हमने फ्यूचर ख़राब कर दिया। उनको पहले तो साइड कर दिया, बाद में उनकी नस्लों को ज़बरदस्ती अपनी तरह एंग्लिसाइज़ करने की कोशिश किए। तो ये बड़ा गलत कर दिया हमने। तो ये रियलाइज़ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। थोड़ा कम हो पर न्यूज़ीलैंड में तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसके बाद से मल्टीकल्चरलिज़्म का कॉन्सेप्ट और प्रवाहन पे चढ़ता है। कई लोग इसके लिए प्राचीन हाब्सबर्ग एम्पायर का, ऑस्ट्रिया का भी एग्ज़ाम्पल देते हैं। कई और पुराने सिस्टम्स का एग्ज़ाम्पल देते हैं जहाँ पर लोग पीसफुली रहते थे। पर सब्सिक्वेंटली अब क्या हो रहा है कि मल्टीकल्चरलिज़्म का जो मॉडल है वो फ़ेल हो रहा है। जो टिपिकल मल्टीकल्चरल जो कि सलाद बाउल की बात करता है या अलग-अलग शीशे के रंगों के फ्रेम्स की बात करता है कि आपको मिक्स नहीं होना, अलग रहना है पर आप प्यार से रहिए पीसफुली। अब उस पे चैलेंज खड़ा हो गया जब से ये इमिग्रेंट्स को लेकर के अब यूरोप में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, फ्रांस में जो शार्ली हेब्दो पर जो अटैक होता है और जो उनकी धर्म के खिलाफ बोलने की जो फ्री एक्सप्रेशन है, जब वो प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून बनते हैं तो उस पे जो वायलेंस वहाँ देखा जाता है, उसके बाद से और भी कई जगह जब जहाँ विमेन ये फ्रीडम को चैलेंज देखा जाता है बुर्के से या किसी विशेष तरह के अटायर से, तो उसका विरोध किया जाता है। तो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको लेकर पोलराइजेशन है और बल्कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ राइट विंगर खड़े हो रहे हैं जो ये मानते हैं कि अगर आपने हमारे देश में आना है तो आपको एसिमिलेट करना पड़ेगा, यहाँ की वैल्यू के साथ मेल्टिंग पॉट में जाना पड़ेगा, एसिमिलेट होना पड़ेगा। आप अलग नहीं रह सकते, अपनी डफली अलग नहीं जा सकते। आपको हमारे देश की ब्रॉडर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। और बेसिकली ये मुझे इसलिए भी लगता है कि मल्टीकल्चरलिज्म आज एक फेलियर क्यों जा रहा है, क्योंकि आज यूनिवर्सल वैल्यूज़ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई ना। आप कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, एक कल्चर में औरत को ढक के रखा जा रहा है, दूसरे कल्चर में लेडी कोई भी कपड़ा पहनने के लिए फ्री है। एक कल्चर में औरत कभी भी रात को घूम सकती है, दूसरे कल्चर में उसको सीटी मारी जाएगी, उसको छेड़ा जाएगा। तो कैसे वो सेम हो सकता है? हमें मानव की जो वैल्यू, चाहे वो स्त्री किसी भी रिलीजन को मानने वाली हो, उसको आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। एक कल्चर में बच्चे अपनी शादी खुद तय करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद तय करते हैं। हमारे साउथ एशिया के लोग माँ बाप बच्चों की शादी करते हैं और उनकी जाति धर्म और ये देख कर हम शादियाँ कराते हैं, पैसे देख के शादी करवाते हैं। उस कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में कैसे क्लैश क्यों नहीं होगा? हमारे यहाँ शादी के नाम पर किलिंग भी हो जाती है अगर अगर बच्चा अपनी जाति कम्युनिटी से बाहर शादी करता है। वहाँ इस कॉन्सेप्ट को मानते नहीं, बच्चे की अपनी फ्रीडम है। तो इसीलिए आज मल्टीकल्चरलिज्म में बहुत से क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। कुछ हद तक भिखू पारिक की बात मुझे अच्छी लगती है कि अगर अलग-अलग आइडेंटिटीज़ है भी तो इनमें डिस्कोर्स होना चाहिए और डेमोक्रेटिक। वहाँ फिर ये अपीज़मेंट या वोट के नाम पे फिर आप किसी आइडेंटिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं तो उसका काउंटर क्लैश बहुत ज़बरदस्त आएगा, जो हम यूरोप में आज देख रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सल वैल्यूज़ को भी हम छोड़ नहीं सकते, वो सबसे पहले है। अगर कोई इंसान है तो वो पहले है। वो किस मज़हब को मानता है, किस इलाके से है, वो दूसरी बात है। पहले वो इंसान है और वेस्टर्न कंट्रीज़ ही तो एक ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सल वैल्यूज़ वेस्ट की दी। चाहे कितनी भी कमी उनमें हो, पर एटलीस्ट फॉर्मल मानव की इक्वालिटी को वो मानते हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई हो, चाहे कैसा भी कलर हो उसका। ये बहुत बड़ी बात है। इस वैल्यू को भी अगर हम जेपरडाइज़ कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो मल्टीकल्चरलिज़्म में बहुत सी वीकनेस मानता हूँ। ये मेरा टेक है। थैंक यू।